शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेशवरदो भव नित्यमेव। मन्दारमालाकुलितालकायैकपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। गोस्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणं महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सुंदरकांड का बड़ा अद्भुत प्रसंग यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। गोस्वामी जी मंगलाचरण में अनुग्रह करते हैं, हम सबों के ऊपर भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हैं। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी? जो शांत हैं, अक्षुब्ध हैं, अक्षोभ्य हैं, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं। जो कभी अपने मूल स्वरूप से विचलित नहीं होते, विनष्ट नहीं होते, जिनमें कोई न्यूनातिरिक्त दोष का दर्शन नहीं होता, जो कभी भी पाप के लेश से भी युक्त नहीं हो सकते, अपितु जैसे कह दें कि सूर्य के पास अंधकार जा ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति मात्र से विशाल अंधकार भी स्वतः ही नष्ट हो जाता है, वैसे ही भगवान के सामने पाप जा ही नहीं सकता। तो जैसे सूर्य को अंधकार ग्रस्त नहीं कर सकता, वैसे भगवान में पाप व्याप्त नहीं हो सकता। ऐसे भगवान किसी कार्य को लोक मर्यादा के दृष्टि से दिखाने के लिए प्रायश्चित इत्यादि भले कर दें। जैसे रावण को मारने के बाद भी स्कंद पुराण आदि के अनुसार भगवान ने ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित किया है। अरिष्टासुर को, वत्सासुर को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा कुंड में स्नान करके गोहत्या का प्रायश्चित किया है। किंतु ये उनके द्वारा किया गया जो प्रायश्चित कृत्य था वह केवल लोक शिक्षणार्थ था। भगवान कभी भी पाप से युक्त होते ही नहीं। बलराम जी ने भी जब सूत जी का वध किया था तो ऋषियों ने यही कहा कि आप तो आमनाय शासन से भी परे हैं, फिर भी संसार को उचित धर्मानुसार शिक्षा देने के लिए आप उत्तम कल्प का प्रायश्चित करें। बड़े बड़े देवता, ब्रह्मदेव, महादेव, शेषनाग जैसे बड़े बड़े देवता जिनकी सेवा करते हैं, वेदांत के द्वारा जिस ब्रह्म का चिंतन करते हैं मनीषीगण, वो ब्रह्म कौन है? तो वह ब्रह्म भगवान श्री रामचंद्र जी हैं।
समस्त संसार का पालन पोषण करते हुए संसारातीत अवस्था में उनको निर्वाण मोक्ष प्रदान करने वाले उन जगदीश्वर जो समस्त देवताओं के गुरु हैं, समस्त देवताओं के ऊपर जिनका महात्म्य है, गुरुता को जो धारण करते हैं, जिनको हम राम नाम से जानते हैं, ऐसे भगवान नारायण जो मनुष्य शरीर को धारण करके यहाँ श्री राम रूप में अवतरित हुए हैं, ऐसे अत्यंत करुणामय सर्वोच्च करुणाकर करुणा निधान रघुवंश शिरोमणि समस्त राजाओं के जो सिरमौर हैं, राम राज्य से श्रेष्ठ राज्य कुछ नहीं है। समस्त कालों में, समस्त लोकों में सर्वोत्तम शासन को राम राज्य कहा जाता है। भगवान के शासन से श्रेष्ठ शासन, सब प्रकार से श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त शासन कोई दूसरा नहीं, केवल राम राज्य है। वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भगवान पहले कह चुके हैं, मोहि कपट छल छिद्रण भावा, जो निर्मल हृदय का व्यक्ति है वही मुझे प्राप्त कर सकता है, ऐसा भगवान बारंबार अनेकानेक प्रकरणों में बताए हैं। तो गोस्वामी जी यहाँ पर निवेदन करते हैं भगवान से कि हे प्रभु, आपके प्रति भक्ति का समर्पण, भक्ति का निवेदन करने के पीछे कोई न कोई कारण होता है, कोई न कोई इच्छा होती है। अनिच्छा पूर्वक कोई भी कृत्य नहीं किया जाता। आर्त भाव है, अर्थार्थी भाव है, जिज्ञासु भाव है। ज्ञानी तो भगवद रूप हो गया ना, लेकिन जहां पर भगवद रूपता प्राप्त नहीं हुई है, जहां पर साध्य साधन साधक में एकता नहीं हुई है, वहां पर तो यही त्रिविध भाव अर्थार्थी और जिज्ञासु भाव बनेंगे। तो यहां मेरी जो बुद्धि है वह अर्थार्थिनी बुद्धि है। मुझे कुछ चाहिए आपसे, वह क्या चाहिए? तो स्वार्थ नहीं, लोकार्थ नहीं, परमार्थ चाहिए। तो परमार्थ वाला मैं अर्थार्थी हूं, परमार्थार्थी भक्त मैं बन गया हूं। तो भगवान के प्रति अपनी जो इच्छा है उसको गोस्वामी जी व्यक्त करते हैं कि मैं बिल्कुल हृदय से यह कह रहा हूं। यद्यपि परमार्थार्थी भक्त जो है वह भी निष्काम ही होता है, तो गोस्वामी जी की ये इच्छा भी निष्काम कोटि में ही परिगणित होगी। सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। और इस वचन को व्यक्त करने से पूर्व गोस्वामी जी ने कहा है कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य कह रहा हूं। यहाँ पर एक स्वोपज्ञता दिखाई है गोस्वामी जी ने कि मैं जो कह रहा हूं, एक शपथ व्यक्त किया है, वह सत्य है, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं, आपके सामने झूठ नहीं बोल सकते। झूठ उसके सामने बोलना संभव होगा जो झूठ को सत्य मान बैठे, जो वास्तविकता और अवास्तविकता में भेद न कर सके। लेकिन भगवान जो है वो चूंकि अंतर्यामी है, इसीलिए असत्य बोले जाने पर भी सत्य को जान जाते हैं। तो फिर वहां असत्य बोलना ही क्यों है? वहां तो सत्य का ही व्यवहार श्रेयस्कर होगा। तो मेरे हृदय में और कोई नहीं बल्कि एक ही इच्छा है, और उस इच्छा को बिल्कुल यथार्थ रूप में, सत्य प्रारूप में हम आपके सामने व्यक्त करते हैं। क्या है? भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में। ऐसी भक्ति आप मुझे प्रदान कीजिए जो निर्भरा भक्ति हो, जिसमें कोई न्यूनता नहीं हो, कोई अपूर्णता नहीं हो। परिपूर्ण भक्ति हमें प्रदान कीजिए। और किसकी भक्ति प्रदान कीजिए? अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। और वह भक्ति हृदय में कब वास करेगी? मानस पटल में वो भक्ति कब स्थित हो सकती है? जब पहले से जो कचड़ा भरा हुआ है, जो मल भरा हुआ है, वो नष्ट होगा, समग्र मल का विनाश होगा, तब समग्रा भक्ति स्थापिता होगी। तो काम क्रोध आदि दोषों से, षड्रिपुओं से मेरा मन जो भरा हुआ है, जो आक्रांत है, पहले उसको निर्मल बनाइए। जब निर्मल मन होगा तब मैं आपको प्राप्त कर पाऊंगा, तब आपकी भक्ति उसमें स्थित हो पाएगी। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसंच। इसके बाद गोस्वामी जी का अनुसरण किया है। इस पाठ में जो श्लोक है उसमें पाठ भेद कुछ कुछ मिलता है।
कहीं कहीं हेम शैलाभदेहम भी है, हेम शैलाभदेहम, कहीं कहीं स्वर्ण शैलाभदेहम भी है, कहीं कहीं रघुपति प्रिय भक्तम है, कहीं कहीं रघुपति वरदूतम है। तो गीता प्रेस ने रघुपति प्रिय भक्तम छापा है, हेम शैलाभदेहम छापा है, और हमारे पास जो प्राचीन प्रति है एक, उसमें स्वर्ण शैलाभदेहम है और एक रघुपति वरदूतम है। यद्यपि दोनों सही हैं, फिर भी छंद शास्त्र की दृष्टि से रघुपति वरदूतम वाला पाठ गण शुद्धि के दृष्टिकोण से मालिनी छंद के लक्षणों पर चिंतन करें तो हमको लग रहा है ये मालिनी ही होनी चाहिए। तो अतुलित बलधामम वाला जो श्लोक है उसकी मैं बात कर रहा हूं। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति वरदूतम वातजातम नमामि। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का स्मरण किया। अतुलित बलधामम, भगवान हनुमान जी के समस्त गुण यहाँ पर लक्षणान्वित होकर स्पष्ट हो रहे हैं। अतुलित बलधामम, हनुमान जी का बल है अतुलित बल है, मतलब यहाँ पर किसी अन्य प्रमाण से उस बल का अभिव्यंजन नहीं किया जा सकता है। हनुमान जी का बल हनुमान जी के ही समान हो सकता है, अन्य तत्व से उसकी तुलना संभव नहीं है। स्वरूप कैसा है, तो ऐसा व्यक्त हुआ हनुमान जी का स्वरूप जैसा कोई सोने का पहाड़ हो, स्वर्णमयी आभा से युक्त कोई पर्वत शिखर हो, हनुमान जी का स्वरूप वैसा ही लगा। धनुजवन कृशानुम, राक्षसों के लिए तो मानो हनुमान जी अग्नि हैं। मान लो कि राक्षस जंगल हैं और जंगल में जैसे दावाग्नि उठती है तो जंगल को भस्मीभूत कर देती है, वैसे ही हनुमान जी राक्षस रूपी वन के लिए दावाग्नि के समान है। तो लंका दहन किया ही है हनुमान जी ने। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है हनुमान जी। यही कारण है ना, भगवान हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए जब सुरसा आई है तो हनुमान जी ने वहां ज्ञान का प्रयोग किया, बुद्धि का प्रयोग किया। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, समस्त गुणों के निधान हैं, समस्त सद्गुण हनुमान जी में वास करते हैं। पांडित्य है, शील है, संयम है, पराक्रम है, विवेक है, इतना कुछ होने के बाद भी विनम्रता है। भगवत भक्ति तो खैर, हनुमान जी की भक्ति पर अगर कोई चर्चा करने बैठे तो भी मैं उसको समय ही व्यर्थ करना समझता हूं, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति तो अवर्णनीय है। ऐसे तो हनुमान जी की भक्ति पर बहुत कुछ आचार्यों ने लिखा है, कहा है, लेकिन वह वाणी का विषय ही हम नहीं समझते हैं। वो तो हनुमान जी की भक्ति का वर्णन करना भी पड़े तो यह समझना चाहिए कि हम अपने लिए उस भक्ति का कुछ प्रशंसात्मक सुकृत अर्जित कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन वर्णन कर पाए हनुमान जी की भक्ति का, मैं तो कहता हूं कि यद्यपि हनुमान जी के बल का वर्णन करना भी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कदाचित कोई प्रबुद्ध व्यक्ति हनुमान जी के बल का वर्णन कर दे, क्योंकि बल जो है वो बाहर से दिख जाता है। बाहर उसका पराक्रम जो दिख रहा है, बल का जो बाहुल्य दिख रहा है कि हाँ इसको मार दिया, इसको पटक दिया, इसको उखाड़ दिया, तो वो कुछ अनुभव में आ भी सकता है कदाचित किसी प्रबुद्ध व्यक्ति को। लेकिन भक्ति तो बहुत आंतरिक विषय है, एकांतिक विषय है, इसलिए हनुमान जी की भक्ति का तो वर्णन करना भी तत्वतः संभव नहीं है। तो हनुमान जी को यहाँ पर एक विशेषण से संबोधित किया है गोस्वामी जी ने, वानराणाम अधीशम, वानरों के आप स्वामी हैं। लेकिन वानर राज तो जब तक जीवित थे तब तक बाली थे, और अभी सुग्रीव हैं, और सुग्रीव जी के भी युवराज तो नहीं हैं हनुमान जी, युवराज तो अंगद हैं। तो वानराणाम अधीशम ऐसा क्यों कहा? इसीलिए कहा क्योंकि सुग्रीव जी का जो वानराधीशत्व है उसके पीछे हेतु कौन है? हनुमान जी। सुग्रीव जी तो ऋषमुख पर्वत पर शरणार्थी थे ना, वो तो हनुमान जी की कृपा हुई सुग्रीव जी पर। हनुमान जी के गुरु भाई हैं सुग्रीव जी, सुग्रीव जी सूर्य पुत्र हैं, हनुमान जी सूर्य शिष्य हैं। तो सूर्यदेव ने कहा था कि भाई मेरा जो बालक है सुग्रीव वो भी किमपुरुष योनि में ही है, वानराकृति में ही है, तुम उसकी रक्षा करना। तो हनुमान जी ने अपने गुरु जी के वचनों का अनुसरण करते हुए सुग्रीव जी की सदैव रक्षा की है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से।
हर प्रकार से उनका संरक्षण किया है। और भगवान से मिलाने में तो हनुमान जी ही निमित्त बने। पुनश्च सुग्रीव जी का जो प्रमाद था, राजा बनने के बाद सुग्रीव जी जो राम काज भूल गए थे, वहां भी सुग्रीव जी को राजमद से हटाकर रामकाज के प्रति सतर्क करने का कार्य हनुमान जी ने किया। नहीं तो लक्ष्मण जी तो आ गए थे धनुष चढ़ा के। तीसरे स्थान पर देखें तो अभी भी हनुमान जी के ही कारण सुग्रीव जी का काम बनने वाला है। भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने सीता जी की खोज कराने का जो वचन दिया है सुग्रीव जी ने, तो सुग्रीव जी का यह वचन कैसे पूरा होगा जब हनुमान जी वहां पर इस महान कार्य को सिद्ध करेंगे। तो कुल मिला के सुग्रीव जी राजा हैं, लेकिन उस राजा का समस्त कार्य हनुमान जी के हाथों में है। हनुमान जी के ही कारण वो सारे कार्य सफल होते हैं, हनुमान जी के ही कारण उनका राज्य निर्बाध रूप से चलता है। इसीलिए हनुमान जी को वानराणाम अधीशम कहा। मर्कटेश शब्द आया है हनुमान जी के लिए। प्लवंगमाधिप ये भी शब्द आया है। रघुपति वरदूतम वात जातम नमामि। वात कहते हैं वायु को, वायु पवन पुत्र कहते हैं। तो वात जात मतलब वायु से जो उत्पन्न हुए हों, वायुपुत्र हों। तो भगवान शिव के तेज को अंजना जी के गर्भ में स्थानांतरित करने का कार्य वायुदेव ने किया था। शिव पुराण देखें, पराशर संहिता देखें तो ये सब विषय स्पष्ट होते हैं कि भगवान शिव का तेज जब स्खलित हुआ तो वह वायु देवता के माध्यम से अंजना जी के अंदर प्रविष्ट हुआ है। इसीलिए ये जो हनुमान जी हैं वो रुद्रावतार भी हैं और पवन पुत्र भी हैं। अच्छा, इसमें कुछ एक विडंबना हो जाती है। कुछ लोग हनुमान जी को मारुति नंदन भी कहते हैं, लेकिन मारुति नंदन नहीं है हनुमान जी। मारुति शब्द ही पवन पुत्र का पर्याय है। मरुत शब्द है, मरुत शब्द से मारुति बनता है। मरुत कहते हैं वायु को, तो वायुपुत्र मतलब मारुति। मारुति नंदन कह दें तो अर्थ हो जाएगा हनुमान जी का पुत्र। मारुति नंदन मतलब हनुमान जी नहीं, मारुति नंदन मतलब हनुमान जी का पुत्र मकर ध्वज। तो हनुमान जी का नाम है मारुति। मरुत वायु को कहते हैं, मरुत के पुत्र मारुति हनुमान जी, और मारुति के पुत्र मारुति नंदन। जैसे यशोदा जी के पुत्र यशोदानंदन, कौशल्या जी के पुत्र कौशल्यानंदन, अंजनानंदन भी नाम है ना हनुमान जी का। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम, उनकी स्तुति में कहते हैं। तो अंजनानंदन मतलब अंजना जी का पुत्र। वैसे ही मारुति नंदन, मारुति को आनंदित करने वाला कौन? मकरध्वज। तो हनुमान जी का ऐसा स्मरण किया। नवनिधियां भी हनुमान जी के पास हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी को कहते हैं ना। महापद्मश्च पद्मश्च शंखो मकर कच्छपौ मुकुंद कुंद नीलाश्च खरवश्च निधयो नव। महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खरव, ये सब नवनिधियां हैं। और अष्ट सिद्धियां कौन हैं? अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य में शित्वम वसित्वम चाष्ट सिद्धयः। अणिमा मतलब छोटा हो जाना, महिमा मतलब बड़े हो जाना, गरिमा मतलब भारी हो जाना, लघिमा मतलब हल्का हो जाना, और प्राप्ति ही जिस वस्तु को कोई प्राप्त न कर सके उसको भी प्राप्त कर लेना, वहां तक पहुंच जाना। प्राकाम्य मतलब अपने हृदय की हर कामना में दैव व्यपाश्रय को प्राप्त कर लेना, और सबों पर शासन करना, ईशित्व, उनके आदेश को कोई ठुकरा न सके, स्वयं में ईश्वरत्व का भाव, वशित्व, सबको अपने अंदर वश में कर लेना। यहाँ कहीं कहीं ईशित्व और वशित्व को एक मानकर परकाया प्रवेश को भी परकाया प्रवेशिता ऐसे करके भी कहते हैं। परकाया प्रवेशिता या कामावसायिता ऐसे भी शब्द आया है। कामावसायिता तो प्राकाम्य का ही अर्थ हो जाएगा। तो बहुत कुछ प्रकार हैं इनके। तो अणिमा कब हुई? अति लघु रूप धरेउ हनुमान, जब हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण किया। और महिमा कब हुई? बड़े कब हुए? कपि बढ़ी लाग आकाश, जब हनुमान जी लंका दहन के समय बड़े हुए हैं। और गरिमा भारी कब हुए? जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता। हल्के कब हुए? बहुत विशाल शरीर हो जाए तो ही
अगर उसके पास लघिमा सिद्धि है तो हल्का लगेगा। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई। और प्राप्ति, हनुमान जी ने सीता जी को देखा ना, जिनको कोई नहीं खोज पाया था उनको हनुमान जी ने खोज लिया तो प्रणाम किया। देखी मन ही मन कीन्ह प्रणाम। और प्राकाम्य, वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भय सहाय शारद मैं जाना। दूसरे के माध्यम से अपनी कामना को पूर्ण करवा लेना। हनुमान जी लंका दहन करना चाहते थे लेकिन अग्नि का प्रबंध तो करके गए नहीं थे, रावण से ही प्रबंध करवा लिया उसकी मति को फेर के। सरस्वती जी ने यहाँ सहायता कर दी तो देव विपाश्रय प्राप्त हो गया इनको। और ऐश्वर्य भाव, अरे हमारा क्या बिगाड़ेगा, और अहंकार कारण नहीं, अहंकार वशीभूत होकर नहीं, सामर्थ्य के बोध के कारण। तिन्ह कर भय माता मोहि नाही। अरे ये राक्षस लंका में घुसकर, राक्षसों की राजधानी में घुसकर रावण के रहते हुए हनुमान जी कहते हैं कि अरे वो क्या बिगाड़ेगा हमारा, मुझे उनका भय नहीं लगता। माँ सीता जी को यही कहा है हनुमान जी ने। और सबको अपने वश में कर लिया है। वशित्व शक्ति कैसे कर लिया, पंचतत्व को वश में किया। कैसे किया, तो पृथ्वी तत्व को वश में किया। उतना विशाल होने के बाद भी उड़ सकते थे, गुरुत्वाकर्षण पर किया। और समुद्र लंघन किया, जल इत्यादि पर वश किया। अग्नि को वश में किया ही है। ताकर दूत अनल जहि सृजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। अग्नि से पूरी लंका जल गई, हनुमान जी की पूंछ का बाल नहीं जला। आकाश की सीमा का अतिक्रमण करने के लिए वो और ऊंचा होते गए, और ऊंचा होते गए। कपि बढ़ी लाग आकाश। और वायु चले मरुत 49, मरुत शब्द आया ना, लंका दहन के समय 49 गतियों से वायुदेव बहे हैं। तो अस्तु, ये सब विषय तो आगे प्रसंगानुरूप भाव से स्पष्ट किए ही जाएंगे। अब हम प्रधानता से सुंदरकांड का व्याख्यान करते हैं। हनुमान जी शाप वशीभूत होकर अपने मूल स्वरूप को भूल गए थे। जब देवताओं ने हनुमान जी को बहुत प्रकार के वरदान दिए, ये सब कथा प्रसिद्ध है इसीलिए मैं संक्षेप में कह रहा हूं। क्षुधाक्रांत होकर हनुमान जी ने उदीयमान भास्कर को लाल लाल रंग का देखा तो सोचा कि यह तो कोई अनुपम फल है, तो सूर्यदेव का भक्षण करने के लिए चल पड़े। अब इस पर जो है कुछ लोग कहते हैं कि ये कैसे संभव है, ये तो एक कल्पना है। अथवा कुछ लोग इसमें बहुत ज़्यादा आधुनिक वैज्ञानिकता दिखाते हुए कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा ग्रहण लगा होगा, उसी को ऐसा लगा कि कोई बानर का मुख जो है वो सूर्यदेव को ग्रस रहा है। लेकिन अगर ये सब बातें केवल भौतिकता की दृष्टि से समझना संभव होता तो उसी प्रसंग के बाद, उसी प्रसंग के अंतर्गत राहु का इंद्रदेव के पास जाकर कहना कि भाई ग्रहण तो लगा था उस दिन, ग्रहण के लिए राहु अग्रसर हो रहा था, किंतु हनुमान जी को आता हुआ देखकर राहु गया इंद्र के पास, बोले वहां तो कोई दूसरा ही राहु आ गया है। तब इंद्रदेव गए हैं देखने क्या स्थिति है भाई। हनुमान जी ने इंद्र को खाने का प्रयास किया है, तब इंद्र ने वज्र का प्रहार किया हनुमान जी की ठुड्डी पर, तो हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे गिरे। तो केवल अगर कह दें कि कोई ग्रहण की ही स्थिति थी और वास्तव में ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुई, तो हनुमान जी का मूर्छित होकर नीचे गिरना, वायु देवता का समस्त संसार के प्रति प्राणावरोध कर देना, समस्त देवताओं का विविध आशीर्वाद देकर हनुमान जी को बोधित करना, सुरक्षित करना, ये सब कोई कथा फिर संभव नहीं है। तो ये सब जो परालौकिक, पारलौकिक, है ना, परावैज्ञानिक विषय हैं, उनको लोक वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की शक्ति, मनुष्य की प्रज्ञा, मनुष्य की समझ उन दिव्य शक्तियों के आगे बहुत छोटी है, बहुत हल्की है। क्योंकि अगर केवल यही कहा जाए तो बहुत कुछ बातों पर आपत्ति आने लगेगी कि हनुमान जी ने पूरी लंका केवल पूंछ वाली आग से जला दी, स्वयं क्यों नहीं जले। तो भगवान के चरित्रों को भगवत भक्ति युक्त होकर दिव्यानुभूति के साथ ही समझना और पढ़ना चाहिए। यदि कोई दिव्यानुभूति रहित व्यक्ति इन प्रसंगों को पढ़ेगा, सुनेगा, समझने का प्रयास करेगा तो नहीं समझ पाएगा, फलतः अश्रद्धा होगी। अश्रद्धा तो कुछ पहले से भी रहती है, तभी ये सब विषय समझ में नहीं आते। तो पहले से जो अश्रद्धा व्याप्त है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, अविश्वास होता है, नास्तिकता का प्रसारण होता है, तो वहां भगवत चरित्र में ही वह दोष बुद्धि देखने लग जाता है, दोष बुद्धि रखने लग जाता है। इसीलिए कहा ये सभी लोगों के लिए नहीं है, ये कथा सभी लोगों के लिए नहीं है। इस कथा के अधिकारी बड़े कम लोग हैं। इस कथा को सुनने वाले कुछ मिल भी जावे तो समझने वाले बड़े कम हैं, और समझने वाले मिल जावे तो समझाने वाले तो और कम है ना। तो इसीलिए
इन सब विषयों में जो आजकल आधुनिकता वाले वैज्ञानिक फंसे रहते हैं कि नहीं ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, वो सब जो है अंततः विवेक बुद्धि से विचार करें तो नास्तिक ही सिद्ध होते हैं। तो जामवान जी ने बहुत दीर्घकाल से वानरों का मार्गदर्शन किया था। किमपुरुष योनि में ऋक्ष और वानर दोनों आए थे। तो ऋक्षराज का नाम था जाम्बवान और वानर राज का नाम था ऋक्ष रजा। इन दोनों शब्दों, ऋक्ष रजस शब्द है तो सु का वहां पर रजा व्यवहार होता है। तो इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा, ऋक्ष रजा जो था वो व्यक्तिवाचक नाम है वानर राज का, और ऋक्ष राज जो थे उनका वास्तविक नाम था जाम्बवान। लेकिन जो ऋक्ष राजा वानर राज थे वो वानर और भालुओं के समष्टि राजा थे, और ऋक्षराज जामवंत जो थे वो व्यष्टि शासक थे। इसको ऐसे समझेंगे जैसे हनुमान जी, विभीषण जी जो हैं वो लंका के राजा हैं, राक्षसों के राजा हैं। तो राक्षसों के व्यष्टि शासक कौन हुए? विभीषण जी। और भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या की गद्दी पर बैठकर पूरी पृथ्वी का शासन कर रहे हैं। तो राक्षस राज विभीषण जी किनके अधीन हुए? राम जी के अधीन हुए। तो राक्षसों की एक प्रजाति के राजा तो हैं विभीषण जी, लेकिन मूलतः वो किनके शासन के अंतर्गत कार्य करते हैं? राम जी के शासन के अंतर्गत कार्य करते हैं। वैसे ही भालुओं की जो किमपुरुष दिव्य प्रजाति थी, वो भालू भालू नहीं थे, वो देवता थे, लेकिन दिखते भालू के समान थे। उनकी स्त्रियां अप्सराओं के समान दिखती थीं और पुरुष जो है वो भालुओं के समान दिखते थे। ये किमपुरुष नाम की एक दिव्य योनि होती है। तो वो किमपुरुष योनि के जो वृक्ष गण थे, भल्लुक गण थे, उनके शासक थे जाम्बवान जी, जो वानर राज ऋक्ष राजा के अंतर्गत कार्य करते थे। तो वही ऋक्ष राजा के पुत्र थे सुग्रीव और बाली। वही ऋक्ष राजा जब एक कुंड के प्रभाव के कारण स्त्री बन गए थे, उनकी सुंदरता को देखकर सूर्यदेव और इंद्रदेव का तेजस्खलन हुआ था। तो इंद्रदेव का वीर्य बालों पर गिरा था और सूर्यदेव का कंठ पर गिरा था। तो कंठ से सुग्रीव और बालों से बाली का प्रादुर्भाव हुआ था। ये सब कथा अन्यान्य रामायणों में वर्णित है। वाल्मीकि जी ने, वेदव्यास जी ने बहुत कुछ इस पर लिखा है, इसलिए हमने संक्षेप में आपको ये विषय बता दिया। तो बहुत दीर्घकाल से जाम्बवान जी वानरों के, भालुओं के प्रधानमंत्री के समान थे। अनौपचारिक रूप से भी वो गुरु ही कहलाते थे। तो ये सब रहस्य वो जानते थे। हनुमान जी अपने चांचल्य के कारण, वानर स्वरूप में है तो चंचलता तो दिखाएंगे ही। तो ऋषि महर्षियों का, अच्छा उस पर भी तेजस्वी हैं, वरदान से संपन्न हैं, तो किसी का कुछ मानना नहीं है, अपनी मस्ती में रहना है। तो हनुमान जी क्या करते थे, कई बार ऋषि महर्षियों के आश्रमों में कमंडल फोड़ देते थे, तो इधर उधर आश्रम में तोड़ फोड़ कर देते थे। तो ऋषियों ने उनको शाप देते हुए कहा कि आपके इस पराक्रम की अभी आवश्यकता नहीं है। आपका पराक्रम जो है वो किसी और स्थान और समय के लिए निश्चित किया है विधाता ने। तो अभी इस पराक्रम की आवश्यकता न होने के कारण हम लोग इसको कीलित कर देते हैं, लॉक लगा देते हैं। पेरेंटल गाइड होता है ना, कि बच्चा फोन में क्या चला रहा है, कैसे चला रहा है, उसको देखने के लिए आजकल पेरेंटल गाइड लगाते हैं लोग। तो वही पेरेंटल गाइड जो है वो ऋषि महर्षियों ने शाप देकर लगा दिया, और यह उसमें एक नियम जोड़ दिया कि जब तक कोई व्यक्ति इस घटना का बोध कराकर आपके बल को जागृत न करवाए, तब तक अपनी इच्छा से आप इस बल को जागृत नहीं कर सकते। उतना ही बल आपके पास रहेगा जितना संतुलित रहे। जब इस बल को संभालने लायक आप वयस्क हो जाएंगे, तब ये बल कोई प्रबुद्ध व्यक्ति जगा देंगे। तो तब तक आवश्यकता नहीं थी ऐसे दिव्य बल की। तो जितना बल था उसमें भी हनुमान जी के पास उस समय भी शापित अवस्था में भी बहुत बल था, लेकिन जो उनका वास्तविक रौद्र स्वरूप है, दिव्य पराक्रम है, धर्षण करने वाला पराक्रम है, वो नहीं था। हर्षण वाला तो था, धर्षण वाला नहीं था। इसीलिए स्वरूप बदल लेना और आकाश गमन कर लेना और युद्ध में शत्रु को पराजित करना, ये सब तो थे ही उनके पास। लेकिन जो और विशेष बल, आसुरी तत्वों से टकराने के लिए जो अतुलित बल चाहिए, वो वाला उत्कीलित करने के लिए जाम्बवान जी ने पवन तनय बल पवन समाना ये सब उद्घोष किया है। और संपाति ने तो बता ही दिया था कि अरे तुम लोग वानर लोग जो देख रहे हो ना,
वो सीमित दृष्टि से देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं एकदम 100x जूम लगा के, यहां से देख रहे हैं तो अशोक वाटिका तक देख रहे हैं। तो हम तो गीध हैं, तो गीध ही दृष्टि अपार दृष्टि से हम देखते हैं, और तुम लोग हो वानर, तुम्हारी दृष्टि हमारी तुलना में बहुत कम है, तो इसीलिए तुम यहां से चाह कर भी नहीं देख पा रहे हो त्रिकूट पर्वत इत्यादि। और कोई है तुम्हारे दल में वैसा समर्थ योद्धा तो यहां से मारे छलांग और पहुंचे लंका। लंका पहुंचना सरल हो भी सकता है, तो लंका से वापस भी तो आना पड़ेगा। केवल उछल कूद करने में समर्थ नहीं चाहिए, सर्वविध समर्थ चाहिए। यही कारण है कि अंगद जी ने यह भी भाव व्यक्त किया है, जियो संशय कछु फेरती बारा। जाना ही केवल अगर उद्देश्य होता तो बहुत उपाय हो सकते थे, लेकिन जाना उद्देश्य नहीं है। जाना, खोजना, अगर आवश्यकता पड़े तो भिड़ना, वापस सुरक्षित आना, बहुत बड़ा काम था ना। तो इसीलिए हनुमान जी ही इस कार्य के लिए अद्वितीय कार्य साधक हो सकते थे। ये भी नहीं कि प्रधान तो अनेक विकल्पों में से एक सर्वश्रेष्ठ होता है, यहां तो विकल्प ही नहीं है। यही कारण है कि श्री रामचंद्र जी ने जो राम नामांकित मुद्रिका है वो हनुमान जी को ही दी है। तो जामवंत जी के ऐसे वचनों को सुनकर हनुमान जी के हृदय का जो सुसुप्त बल था वो जागृत हुआ है, पहाड़ के समान हो गए हैं। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर, हाँ, अतिरण धीरा, बभूव पर्वताकार त्रिविक्रम वापर। हनुमान जी जब बड़े होने लगे तो लगा कि दूसरा वामनावतार हो गया, लगता है फिर भूमि नापेंगे, लेकिन नापना नहीं था, केवल कहे थे जामवंत मैं पूछूं तो हे उचित सिखावन दीजिए मोहि। मैं आपसे पूछता हूं, जो उचित है वो मुझे शिक्षा दीजिए। क्या करूं मैं? रावण को मार डालूं, त्रिकूट पर्वत उखाड़ डालूं, लंका को समुद्र में फेंक डालूं, सीता जी को यहाँ ले आऊं, क्या करूं आप बताइए, जो सही है सो बताइए। करने में हम सब समर्थ हैं। सारा का सारा लिस्ट दे दिया हनुमान जी ने, सारी सूची बना दी कि जो इसमें है टिक मार दीजिए। जामवंत जी ने कहा उतना नहीं करना है, वो रावण का वध तो भगवान ही करें, यही मर्यादित भी है, यही शोभनीय भी है। आप तो बस जिस कार्य के लिए हम लोगों को कहा गया है स्वामी के द्वारा वो कार्य करें। सीता जी कहाँ हैं, कैसी हैं, और वहां शत्रुओं की क्या स्थिति है, इतना ही समझकर आप केवल समाचार ले आइए। उसके बाद तो हम लोग जाएंगे ही भगवान के साथ, फिर जिसको जिसको पीटना है पीटेंगे। तो भगवान के हाथों रावण का वध हो, भगवान के सेवकों के हाथ से सेवकों का वध हो, उधर रावण के सेवकों का वध हो, यही सब सही है। तो लोमश रामायण का आश्रय लेते हुए गोस्वामी जी ने लिखा है, जामवंत के वचन सुहाये, सुनि हनुमंत हृदय अति भाये। तब लगी मोहि परीखेहु तुम भाई, सहे दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आवों सीत ही देखी, होई काज मोहि हरस बिसेखी। यह कहनाए सबन कह माथा, चले वो हरसि धरे रघुनाथा। लोमस जी ने वक्तव्य दिया है अपने रामायण में, जाम्बवद वचनम श्रुत्वा शोभनम वायुनंदन, अब्रवीन मधुरम वाक्यम मेघ गंभीरया गिरा। हनुमान जी ने जब बोला है तो बहुत ऊंचे हैं ना हनुमान जी, कनक भूधराकार शरीरा है ना, कनक शैल तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन्ह कर राजा। तो हनुमान जी ऊपर से बोल रहे हैं, जामवान जी नीचे से उत्तर दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है हनुमान जी के वचनों को सुनकर जैसे कोई मेघ ऊपर से गर्जना कर रहा है, कोई बादल ऊपर से गरज रहा है। तो हनुमान जी ऊपर से कहते हैं कि जामवंत मैं आपसे पूछता हूं मैं क्या करूं। तो हनुमान जी के वचनों को सुनकर जामवंत जी ने उत्तर दिया है कि केवल आप सीता जी की विधि पूर्वक खोज खबर लेकर आ जाइए। हनुमान जी ने पुनः कहा ठीक है हम यही करते हैं, ये काम तो बड़ा सरल है अपेक्षाकृत। तो ऐसा करो हे भाई बंधु लोग, हे मित्रगणों, आप लोग यहीं पर रहिए समुद्र तट पर, जैसे अभी हैं वैसे ही रहिए, और बस हम यूं गए और यूं आए, 100 योजन तो है, ऐसे छलांग मार कर लांग जाएंगे हम। तो हनुमान जी सबों को धैर्य देते हुए, जगाते हुए
कि अब लगभग मान लो कि काम बन गया, बस हम ऐसे गए और वैसे आए, बता दिया कि ये बात है। तो थोड़ा कष्ट है, अब वो कष्ट भी तुम लोग सह लेना और भूखे प्यासे कोई मत रहना, क्योंकि अनशन करने बैठे थे ये लोग ना। जो वानर गण थे वो क्या कह रहे थे, हम सब अनशन करके मर जाएंगे। बोले अब अनशन की आवश्यकता नहीं है, अब तो जो भी कंदमूल फल जिसको यहाँ उपलब्ध हो, खाने का मन हो, खूब खाओ पियो, कोई भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है, सारा काम हम देख लेंगे। और मुझे अवश्य ऐसी प्रतीति हो रही है कि मेरा काम बनेगा। मेरे हृदय में स्वाभाविक हर्ष का उदय हो रहा है। जब तक मैं सीता जी को विधिपूर्वक देखकर भेंट मुलाकात करके नहीं आता हूं, तब तक आप लोग यहीं रहिए। मेरा काम जो है वो अवश्य सफल होगा। भगवान हमारे हृदय में है, भगवान का यह कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण होगा। ऐसा कह के हनुमान जी कहते हैं, दुःखं सहित्वा भुक्त्वा च कंदमूलफलादिकं भ्रातरो मां प्रतीक्षध्वं तावद्यूयं दृढव्रताः आगच्छेयं मुदा हृष्ट्वा यावज्जनकनंदिनीं। दृष्ट्वा होना चाहिए, क्योंकि सीता ही देखी है ना अनुवाद इस श्लोक का। तो आगच्छेयं मुदा दृष्ट्वा यावज्जनकनंदिनीं भविष्यत्याशु कार्यं च हर्षं सूचयतीव मे। इत्युक्त्वा तान् नमस्कृत्य हर्षेण महतायुतः ध्यायं ध्यायं रघुश्रेष्ठं प्रजजौ दक्षिणां दिशं। हनुमान जी ने बारंबार अपने हृदय में श्री राम जी का ध्यान किया, समस्त वानरों से विधिपूर्वक मिले, प्रणाम किया सबको। जामवान जी हैं, बड़े हैं, युवराज हैं अंगद, और भी जो वरिष्ठ गण हैं, सबको विधिपूर्वक अभिवादन से संतुष्ट करके फिर दक्षिण दिशा की ओर हनुमान जी ने प्रस्थान किया है। तो कैसे प्रस्थान किया? सुंदरम बहुधरम त्वेकमासिदब्धि तटे कपे ध्यात्वा पुनः पुनः रामं कौतुकादारुरोहतं ततो गरजद हरिवरो बलेन महतायुतः प्रस्थितो यत्र तत्त्वांघ्रि सशैलो गाद्रशातलं यथा मोघा रामबाणास्तथैव हनुमान्ययौ। सिंधुतीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदि चढ़े ताऊ पर बार बार रघुबीर सम्हारे तरके वो पवन तनय बल भारी। जेहि गिर चरण दे हनुमंता चले वो सोगा पाताल तुरंता। जिमिय मोघ रघुपति कर बाना एहि भांति चले वो हनुमाना। अब हनुमान जी के समुद्र लंघन से एक भ्रम उत्पन्न होता है। जो लोग समुद्र पार गमन का निषेध करते हैं, उन लोगों के विरुद्ध ये विषय बहुत स्पष्टता से बताया जाता है कि तब तो तुम लोग हनुमान जी को भी कह दो कि गलत किए थे। तुम्हारे जैसे लोग उस समय होते तो राम जी को भी जाति से निकाल देते, देश से निकाल देते कि तुम पतित हो गए। मतलब भगवान के चरित्रों का ऐसा कुतर्क बुद्धि से विनियोग करके समुद्र पार गमन लोगों करने वालों का निषेध करते हैं ऐसे लोग। तो उन लोगों को दो ग्रंथ अवश्य पढ़ने चाहिए। इन सब विषयों का जो निराकरण है शास्त्रीय दृष्टि से बड़ा सुंदर किया है। अगर संस्कृतज्ञ हैं तो काशी शेष वेंकटाचल शास्त्री जी की अवधि नवयान मीमांसा पढ़िए, और अगर संस्कृतज्ञ नहीं हैं तो स्वामी करपात्री जी की विदेश यात्रा शास्त्री पक्ष ये पढ़िए। हालांकि यद्यपि मैं बता दूं, स्वामी करपात्री जी वाली पुस्तक भी हिंदी में है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए भी संस्कृतज्ञ होना आवश्यक है, क्योंकि वो हिंदी ही नहीं है। मतलब वो अस्थि को है लिख देने से वो हिंदी नहीं हो जाती बात। वो मतलब 80% संस्कृत ही जानिए उसको। तो पूर्ण संस्कृत अगर जानना है तो अवधि नवयान मीमांसा पढ़िए काशी शेष वेंकटाचल शास्त्री जी की, और नहीं तो स्वामी ये काशी शेष वेंकटाचल जी की जो पुस्तक है वो हमको लगता है 125 साल हो गए उसको आए हुए, और स्वामी करपात्री जी की पुस्तक उससे कुछ आधी आयु की मानी जानी चाहिए। लेकिन विषय बहुत अच्छे से प्रतिपादित किया गया है, बहुत से शास्त्रीय पक्षों पर चिंतन करते हुए। तो यहाँ हनुमान जी जो है ना, वो मनुष्य नहीं है। हनुमान जी किम पुरुष हैं। किम पुरुष देवता होते हैं।
आप योग दर्शन पढ़ें, भागवत पढ़ें, अन्यान्य ग्रंथ पढ़ें, भूगोल वर्णन किम पुरुष वर्ष इत्यादि का पढ़ें तो समझ में बात आएगी कि किम पुरुष मनुष्य नहीं है, किम पुरुष बंदर भी नहीं है। बंदर के समान दिखने वाले देवता हैं, देव योनि में हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति हनुमान जी का बहाना बताकर कहता है कि विदेश जा सकते हो, उन लोगों को समझना चाहिए कि हनुमान जी जो हैं वो इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं, इच्छानुसार आकार को घटाने बढ़ाने में समर्थ हैं, बहुत दिव्यता उनमें है। इसीलिए वो यहाँ से समुद्र पार गमन छोड़ दो, वो तो अन्य लोगों की यात्रा करने में भी समर्थ हैं। तो योग बल से जिनकी गति संचालित होती हो, ऐसे लोगों पर ये सब नियम लागू नहीं होते हैं। क्योंकि हनुमान जी की बात की विषयों में भी तुलना की जावे तो हनुमान जी ने और भी बहुत से अमानुष्य कृत्य ऐसे कर दिए हैं, जैसे पाताल गमन, तो लोग पाताल को अमेरिका घोषित कर देंगे, और सीना फाड़ने वाली बात को व्यंजना में कह देंगे कि अरे वो तो एक मतलब भाव व्यक्त कर दिया। तो ऐसा जो सामान्यकरण करके देव चरित्रों का व्याख्यान करते हैं, जैसे आर्य समाजी लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो मनुष्य थे, उड़ते नहीं थे, वो तो अपने कमर में कोई यंत्र बांध दिए थे जिससे उड़ने लगे थे, है ना, और उनकी पूंछ नहीं थी, वो एक उड़ाने वाला यंत्र था। और एक फिर दूसरे दल वाले आर्य समाजी ही कहते हैं कि नहीं वो तो यंत्र भी नहीं था, वो तो हनुमान जी बस एक नाव पर ही बैठ कर गए थे, वो नाव ही पीछे से पूंछ की आकृति के समान, जैसे चीन में ड्रैगन इत्यादि की पूंछ की आकृति वाले नाव बनाते हैं ना, वैसे वो दिखती थी। मतलब बिल्कुल कुतर्क बुद्धि, एकदम निचले स्तर की जो अनपढ़ वृत्ति होती है, उसी से लोग व्याख्यान करते हैं। तो अपने अधर्म को ही धर्म के रूप में प्रस्तुत करने के लिए, अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता, इस श्लोक को ही अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए लोग ऐसे प्रसंगों का कुव्याख्यान करते हैं। श्री रामचंद्र जी का जो समुद्र पार गमन था वो ऐच्छिक नहीं, पारिस्थितिक था। पारिस्थितिक क्यों था? क्योंकि सीता जी का अपहरण करके जब रावण ले गया तो सीता जी को वहां पर जाकर ही लाना संभव था, विधिपूर्वक वहां पर जाकर आक्रमण करके लाना ही विकल्प था, क्योंकि रावण अपनी इच्छा से तो जमा करता नहीं सीता जी को वहां। यहाँ राम जी की शरण में अगर लाकर जमा कर ही देता रावण तो युद्ध ही नहीं होता, लेकिन रावण ऐसा नहीं करता, इसीलिए वहां जाकर ये काम करना पड़ा भगवान को। और इसमें एक और बात है कि जहां पर धर्म की हानि हो रही, इक्ष्वाकुणामयम इयं भूमि सशैलवन कानना, यह संपूर्ण पृथ्वी इक्ष्वाकुवंशियों की थी, चाहे एकद्वीपवती हो या सप्तद्वीपवती हो। हाँ, यद्यपि राजधानी वहां नहीं है, राजधानी तो भगवान की अयोध्या ही कहलाएगी, और व्यवहार जो भूमि है वो भी भारतवर्ष ही है भगवान के लिए, लेकिन प्रभाव को व्यक्त करने के लिए भगवान अगर उन क्षेत्रों में जावें, वहां दिग्विजय की बुद्धि से युद्ध करें, वहां के अधर्म को नष्ट करके धर्म की स्थापना करें, तो ये चक्रवर्ती राजाओं का कर्तव्य होता था। नजरमियान नामतमियात श्रुति के अनुसार भी जहां पर देशांत हो जावे, भारतवर्ष की शास्त्रीय सीमा समाप्त हो जावे, अथवा यदि शास्त्रीय सीमा समाप्त नहीं भी हुई है तो वहां पर चातुर्वर्ण व्यवस्था का विनाश हो चुका हो, तो ऐसे स्थान पर सत्पुरुषों को नहीं जाना चाहिए, अन्यथा पातित्य की शंका होती है। तो वहां पर समर्थ चक्रवर्ती सम्राट या अधिकृत क्षत्रिय वहां पर जाकर जब दिग्विजय करके वहां पुनः म्लेच्छों का विनाश करते हैं, चातुर्वर्ण व्यवस्था को शुद्ध करके शुद्ध रूप में जागृत रखते हैं, तो फिर वह भूमि गम्या हो जाती है, अगम्या नहीं रहती है। और वापस लौटकर फिर प्रायश्चित्त के निमित्त राजागण विविध प्रकार के श्रौत आदि यज्ञ करते हैं, तो भगवान भी वापस आकर विविध प्रकार के यज्ञों से देवाराधन किए हैं। ये सब विषय समझना चाहिए। भगवान का वहां जाना पारिस्थितिक था, और वहां से वापस लौटकर भगवान ने विविध यज्ञों के माध्यम से इन समस्त कृत्यों का प्रायश्चित्त भी किया है। यद्यपि आवश्यकता नहीं थी भगवान को, लेकिन लोक मर्यादा को दिखाने के लिए किया है। तो जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी का बाण जब चलता है तो कार्य को पूर्ण करके लौटता है, उसी प्रकार से हनुमान जी जब चले हैं तो ऐसा लगा जैसे भगवान का ही बाण चला है। पर्वत पर आरूढ़ होकर हनुमान जी ने जब छलांग मारी तो उनके चरणों के दबाव से वो पर्वत जो है वो रसातलगामी होने लगा, धंसने लग गया। हनुमान जी के स्वरूप का जो गौरव था, उनकी जो गुरुता थी, उस भार को सहन न करने के कारण वह पर्वत धंसने लग गया, बिल्कुल भूकंप की स्थिति आ गई। पृथ्वी के जो ऊपरी जो भाग हैं, जो धरातल है, उसका भेदन करके वो पर्वत और नीचे पाताल की ओर बढ़ चला है।
तो हनुमान जी छलांग मारे भगवान का स्मरण करके, बार बार रघुवीर संहारी, तर के पवन तनय बल भारी, जेह गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, ते ही भांति चला हनुमाना। इसमें पाठ भेद है, यहाँ पर कहते हैं ते ही भांति चला हनुमाना, और यहाँ कहते हैं यही भांति चले हनुमाना। तो समुद्र देवता ने जब इस घटना को देखा, उन्हीं के तट पर सारी बात हो रही है, तो समुद्र तट पर जब इस प्रकार का अभिक्रम हुआ, जब अभियान चला है, तो हनुमान जी को भगवान का कार्य करने के लिए जाता हुआ देखकर समुद्र देवता ने सोचा कि बहुत दूर से ये वानर सब आए थे, हमारे तट पर ये सब बहुत अवसादग्रस्त भी हो गए, अब जाकर कोई मार्ग दिखा है, तो हनुमान जी जब लंका जा ही रहे हैं तो क्यों एक ही छलांग में पार करें, हम बीच में उनको एक विश्राम का अवसर देते हैं। ऐसे देखिए, अगर समुद्र देवता यही काम पहले कर दिए रहते, बीच में विश्राम का अवसर दिए रहते, तब तो जामान्य भी चले जाते, क्योंकि 95 योजन की तो बात वो कह ही चुके थे कि 95 योजन तो हम चल जाएंगे, बस 5 योजन के लिए चूक रहे हैं। तो बीच में मैनाक वाला मिल जाता उनको स्टेशन, वहां उतरते, फिर वहां से दूसरे चरण में छलांग लगाते तो लंका पहुंच जाते। लेकिन अच्छा, बुद्धि में भी जामवान जी कोई कम नहीं है, वो तो बुद्धिमानों को भी उपदेश देने वाले बुद्धिमान हैं, लेकिन फिर भी ये कार्य हनुमान जी के ही यश को बढ़ाने वाला था, इसीलिए उस समय समुद्र देवता ने भी ये प्रस्ताव नहीं रखा कि ठीक है, आप सब वानर में जो भी 50 योजन तक की भी छलांग लगा सकता है तो उसको हम एक शरण देंगे, एक स्थान हम उनको देंगे। तो मध्य मार्ग में या 90 तक भी कोई जा सकता है तो यहाँ से 10, फिर वहां से 90 कर लीजिएगा, ऐसे छलांग लगा लीजिएगा। लेकिन नहीं, बात है कि छलांग तो एक ही लगे, निर्बाध लगे, और वहां तक पहुंचे व्यक्ति, जहां तक पहुंचना अभिष्ट है, 100 योजन पार जा सके। क्योंकि केवल ओलंपिक में लंबी कूद का रेस नहीं कर रहे हैं लोग ना, प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं ना, खेल नहीं है ना, वहां युद्ध होगा, वहां माया होगी, वहां पर राक्षसों का पूरा एक किला है, दुर्ग है, अभेद्य दुर्ग है लंका नगरी। तो इसीलिए बहुविध प्रकार से सर्वगुण संपन्न सकल गुण निधान व्यक्ति की वहां आवश्यकता है। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैना कहो ही श्रमहारी, समुद्रोप्याह मैनाकम मणिकांचन पर्वतम। अध्यात्म रामायण का भाव, गच्छत्येष महासत्तो हनुमान मारुतात्मज, रामस्य कार्य सिद्ध्यर्थम तस्य त्वं सचिवो भव। सचिव बन जाओ। किसने कहा, किसको कहा? समुद्र देवता ने मैनाक पर्वत को कहा। मैनाक पर्वत इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए समुद्र में छिपा हुआ था, मणि और स्वर्ण से उसका शिखर जो है वो अलंकृत हो रहा था। ये मैनाक कौन है? हिमालय जी का पुत्र है, पार्वती देवी का भाई है। ये मैनाक और क्रौंच ये हिमालय के पुत्र हैं। तो मैनाक पर्वत को समुद्र ने शरण दी थी, क्योंकि रिश्ते में समुद्र मैनाक के बहनोई लगते थे, क्योंकि नदियां जो हैं वो हिमालय की पुत्री हैं, और समुद्र सरिताम पति, जो समुद्र हैं वो नदियों के पति बताए गए हैं। तो इस नाते से बहनोई लग गए समुद्र देवता मैनाक पर्वत के। शिव जी भी बहनोई ही लगेंगे, पार्वती जी के पति शिव जी हो गए। तो समुद्र देवता जो हैं वो मैनाक पर्वत को कहते हैं कि महान पराक्रम वाले, महान बुद्धि वाले ये हनुमान जी, वायुनंदन हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य को सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए तस्यत्वं सचिवो भव, आप इनके मंत्री बन जाएं, सचिव बन जाएं। तो सचिव बनकर करना क्या है? तय मैनाक हो ही श्रमहारी, इनके श्रम का हरण करें, इनको मार्ग में कोई थकावट न हो, इसके लिए इनको आप विश्राम स्थल प्रदान करें। इसमें एक सोरठा है जो गीता प्रेस ने नहीं प्रकाशित किया है, जो मैं बता दूं आपको। राम कार्यम परम ज्ञात्वा सागरेण प्रचोदितः विश्रामार्थम समुत्तस्थौ मैनाको लवणो दधौ। इसी का भाव व्यक्त करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य बहुत बड़ा है, और इस कार्य के सिद्ध होने से समस्त लोगों का मंगल है, ऐसा चिंतन करके सागर देवता के प्रेरणा देने पर हनुमान जी को विश्राम स्थल प्रदान करने के लिए उस
लवण समुद्र से, नमकीन खारे समुद्र से मैनाक पर्वत बाहर निकले। तो एक सोरठा इसमें व्यक्त करते हैं जो प्राचीन प्रतियों में प्राप्त होता है, गीता प्रेस में मुझे ये नहीं मिला। सिंधु बचन सुनि कान तुरत उठे वो मैनाक तब, कपि कह कीन्ह प्रणाम पुलकित तनु कर जोर करी। ऐसे बीच बीच में ज्वाला प्रसाद मिश्र जी ने अपनी संजीवनी टीका में प्रसंग की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कुछ कुछ चौपाइयां अपने से भी जोड़कर लिखी हैं। हालांकि ये प्रति तो ज्वाला प्रसाद मिश्र जी वाली नहीं है, ये तो निगमागम समुद्र टीका है रण बहादुर सिंह जी की, जो रायबरेली के राज परिवार से थे, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रसंगों के मध्य में जहाँ पर ज्वाला प्रसाद मिश्र जी ने संजीवनी टीका वाले चौपाइयों को लिखा है, वहाँ स्पष्ट बता दिया है कि ये सारी चौपाइयाँ जो हैं वो गोस्वामी जी वाली नहीं है, ये तो प्रसंग में और भी रामायणों का आश्रय लेकर सौंदर्य को बढ़ाने के लिए या प्रसंग को स्पष्ट करने के लिए हमने लिखा है। लेकिन ये गोस्वामी जी की मूल चौपाइयाँ हैं और ये हमने अलग से लिखा है, ये वहाँ स्पष्ट कर दिया है। लेकिन ऐसे विषय इस टीका में प्राप्त नहीं है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर गोस्वामी जी के ही द्वारा लिखे गए प्रारूप में ये सब वर्णित हैं, तो इसीलिए यहाँ ये भी नहीं कह सकते कि इसको स्वयं से जोड़कर लिख दिया। सिंधु बचन सुनि कान तुरत उठे वो मैनाक तब, कपि कह कीन्ह प्रणाम पुलकित तनु कर जोर करी। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोह कहाँ विश्राम। और इसमें जो चरण पूर्ति है वो कैसे है, पाद पूर्ति है, वो इस पाठ में कहते हैं हनुमान ते ही परस कर पुनि ते ही कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। ऐसे पढ़ाएगा। और गीता प्रेस वाली प्रति में परसी पर ही चरणांत हो रहा है, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, और यहाँ हनुमान ते ही परसी कर पुनि ते ही कीन्ह प्रणाम। तो ये कुछ पाठ भेद मुझे दिखने को आए तो मैंने आपको बता दिया। अस्तु दोनों बात सही है, आप जिस भी परंपरा से सुंदरकांड पढ़ते हैं वो पूर्ण ही है, वो शुद्ध ही है। तदा तम हनुमानाह राम कार्ये न मे श्रम, मैनाकस्तम पुनः प्राह स्वस्पर्शात् पावयस्वमां, तथेति स्पृष्ट शिखरः कराग्रेण ययौ कपिः। जब हनुमान जी ने देखा कि ये क्या उठ रहा है भाई मार्ग में, कहीं कोई विघ्न तो नहीं है, कहीं कोई बाधा तो नहीं है, तो हनुमान जी ने मन बना लिया एक आध मुक्का दे दूंगा इसको। अंगद जी की लात और हनुमान जी का मुक्का, ये बड़ा जोर लगता है। गई भूमि पारियो लात मारियो, बाली सुत प्रभु पही गयो, और मुठिका आते ही महाकपि हनि। तो हनुमान जी का मुक्का और अंगद जी की लात जिस पर पड़ जावे उसकी कुंडलिनी सातों चक्र फाड़ के उड़ जाती है। तो हनुमान जी ने अपनी मुष्टिका बांध ली कि दे देंगे एक आध मुट्ठी इसको, एक आध भूसा लगा दूं। तो मैनाक ने कहा कि मैं शत्रु नहीं हूं, मैं तो आपका सेवक हूं। जैसे आप श्री रामचंद्र जी का काम करने जा रहे हैं वैसे हम भी आपका काम इसमें सुगम हो जाए, सरल हो जाए, ऐसी कुछ सेवा देना चाहते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि देखो मुझे थकावट तो लग नहीं रही कि मैं यहाँ विश्राम करूं, ऊपर से विश्राम का समय भी नहीं है, तो इसीलिए आपके भाव का हम समादर करते हैं। और मैनाक ने कहा कि जब आप इधर से जा ही रहे हैं तो रुकिएगा न सही, लेकिन कम से कम छू लीजिए भर हमको, तो हमको भी लगेगा कि हमने कुछ सेवा कर दी। हनुमान जी ने कहा चलो ठीक है। तो तथेत स्पृष्ट शिखर कराग्रेण ययौ कपिः। मैनाक ने कहा कि आपके स्पर्श से हम पवित्र हो जाएंगे प्रभु। तो मैनाकस्तम पुनः प्राह स्वस्पर्शात् पावयस्वमां, अपने स्पर्श से आप मुझे पवित्र कर दें। ऐसा जब मैनाक ने अनुरोध किया है तो हनुमान जी ने कहा चलो इतना तो हम कर ही सकते हैं। उड़ते उड़ते ऐसे छूकर हनुमान जी मैनाक का सम्मान करते हुए आगे बढ़े। जात पवन सुत देवन देखा, जान कहूँ बल बुद्धि विशेखा। अब हनुमान जी जब आगे बढ़े तो देवताओं को चिंता हो गई, क्योंकि रावण की लंका में ऐसा घुसपैठ करने का साहस किसी ने अभी तक नहीं किया था। रावण की जो लंका नगरी है वो दुर्भेद्य है, उसको इस प्रकार से ध्वस्त करना संभव नहीं है। रावण की स्वीकृति के बिना, जानकारी के बिना, अनुमति के बिना कोई लंका में घुस नहीं सकता, और कदाचित यदि प्रवेश कर भी जाए तो सुरक्षित निकल नहीं सकता।
और हनुमान जी में जो दिव्य बल है, दिव्य बुद्धि है, वो अभी अभी जागृत हुई है। जामवंत जी ने अभी अभी उनको चेताया है, तो उनके जो सुसुप्त बल पराक्रम इत्यादि के चमत्कार थे, वरदान थे, वो सब अभी अभी जगे हैं। तो हनुमान जी उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करने में समर्थ हैं कि नहीं है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई बहुत अच्छा योद्धा रहा हो लेकिन 10-20 साल से युद्धाभ्यास नहीं किया हो, तो उसको थोड़ा तैयार होने में समय लगता है। अब कोई धनुर्धर है, 10 साल से धनुष बाण पकड़ा ही नहीं, कोई बहुत अच्छा संगीतज्ञ है, 10 साल से आलाप लगाया ही नहीं, जैसे हम लोग हो गए, संगीत पर पर्याप्त परिश्रम किए लेकिन समयाभाव के कारण अभ्यास छूटता गया। तो बाद में विषय तो पता है, स्वर कैसे लगेगा, लेकिन अभ्यास के कारण, अभ्यास की कमी के कारण वह जितने सुंदरता से, जितनी कुशलता से निखरना चाहिए उतना नहीं हो पाता। तो उसको फिर से एक बार अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि नौसिखिए के समान नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी कुछ समय लगता है। तो हनुमान जी तो अभ्यास भी नहीं किए हैं अपने बल बुद्धि का, तो ये बल और बुद्धि उनमें जो है वो अभ्यास के साथ युक्त है कि अनभ्यास के कारण वह विद्या विषतुल्या हो गई है। तो ये जानकारी चाहिए ना देवताओं को, इनके विशेष बल बुद्धि को हम जानें, क्योंकि सामान्य बल बुद्धि तो इनकी हम देखते ही आ रहे थे, लेकिन अभी जो बल बुद्धि इनको प्राप्त हुई है, पहले वाली जो सोई हुई बुद्धि थी, सोया हुआ बल था, वो जब जागृत हुआ है, विशेष वाला जो जागृत हुआ है, तो उसको हम कैसे जानें, इसकी परीक्षा कैसे हो? दृष्ट्वा नीलसुतं देवा गच्छन्तं वायुवेगतः परीक्षणार्थं सत्वस्य वानरस्य मिथोब्रुवन् गच्छत्येष महासत्तो वानरो वायुविक्रमः लंकां प्रवेष्टुं शक्तो वा न वा जानीमहे बलम्। उनके बल बुद्धि का परीक्षण करने के लिए देवताओं ने एक बैठक की कि वायुदेव के ही पुत्र, ये वायु के समान विक्रम वाले महाबली वानर राज, वानर श्रेष्ठ हनुमान जा रहे हैं, तो ये लंका में प्रवेश कर भी पाएंगे कि नहीं? लंकां प्रवेष्टुं शक्तो वा न वा जानीमहे बलम्। तो सर्पों की माता जो है सुरसा देवी, जो नागों की माता हैं, नाग और सर्प में जो है कुछ भेद है, लेकिन वो भेद क्या है, ये इस पर आचार्यों में बड़ा मतभेद है। ठीक है, और इस पर जो मतभेद है उसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, उसको जब मैं श्रीमद् भगवद गीता की टीका करूंगा भगवत कृपा से, तो अनंतश्चास्मि नागानाम और सर्पाणाम अस्मि वासुकी, इस पर जो अलग अलग आचार्यों ने बातें कही हैं, और जैसे श्रीधर स्वामी ने जो भाव व्यक्त किया और रामानुजाचार्य जी ने जो भाव व्यक्त किया, या और भी अन्य लोगों ने जो भाव व्यक्त किया, उसमें क्या शास्त्रीय समर्थन प्राप्त हो सकता है या क्या शास्त्रीय आपत्ति प्राप्त हो सकती है, इसको लेकर अभी हम चर्चा करने बैठेंगे तो विषयांतर हो जाएगा। इस पर हमारी एक अच्छी चर्चा, छोटी लेकिन अच्छी चर्चा हुई थी, स्वामी विद्याभास्कर जी के एक शिष्य हैं आचार्य अरुण पांडे जी, उनसे हुई थी एक आध महीना पहले ही ये चर्चा। तो ठीक है, जब हम इस विषय पर कभी अलग से बात करेंगे तो बोल देंगे, लेकिन यहाँ पर यह चिंतनीय है कि शास्त्रों में सर्प और नाग बहुत स्थानों पर पर्याय के रूप में भी आए हैं और कहीं कहीं प्रभेद के रूप में भी आए हैं, मतलब अलग रूप में और एक रूप में, दोनों रूप में आए हैं। तो हम यहाँ पर एक मानकर ही चलेंगे। तो अहि शब्द से सर्प और अहि शब्द से नाग दोनों का बोध होता है। यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं, सुरसा नाम अहिन के माता पठइन आई कही ते ही बाता। जो सर्पों की माता, नागों की माता सुरसा हैं, वो जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है सुरसा जी दाक्षायणी भी हैं, दक्षपुत्री भी हैं। तो सुरसा जी आई हैं देवताओं के द्वारा भेजे जाने पर, हनुमान जी के पास आई। एवं विचार्य नागा नाम मातरम सुरसाभिधाम अब्रवीत देवता वृंद कौतूहल समन्वितः गच्छत्वं वा नरेन्द्रस्य किंचिद विघ्नं समाचर ज्ञात्वा तस्य बलं बुद्धिं पुनरेहित्वरान्विता इत्युक्त्वा सा जजौ शीघ्रं हनुमद् विघ्न कारणात् आवृत्य मार्गं पुरतः स्थित्वा वानरमब्रवीत्। लंका में प्रवेश कर सकता है कि नहीं कर सकता है ये वानर, ऐसी चिंता जब देवताओं ने व्यक्त की है तो वहां कहते हैं नवा जानी महे बलम, जानी महे का प्रयोग किया है। तो जानी महे क्यों कहा, वर्तमान कालिक प्रयोग क्यों किया? वर्तमान काल सामीप्य वर्तमान वद्वा, हनुमान जी जिस वेग से चले हैं बहुत जल्दी लंका पहुंचने वाले हैं। तो लंका वाला जो प्रवेश क्रम है वो यद्यपि भविष्य काल की गति से है, लेकिन इतना निकट है कि वर्तमान के समान प्रतीत हो रहा है। तो नागमाता सुरसा के पास देवता लोग गए
और उनके मन में बड़ा कौतूहल है, बड़ी जिज्ञासा है हनुमान जी के बल और बुद्धि को लेकर। तो उनके पास जाकर निवेदन किया है कि आप वानरेंद्र हनुमान जी के मार्ग में कुछ विघ्न उत्पन्न कर दीजिए और ऐसा विघ्न उत्पन्न कीजिए जिससे उनके बल बुद्धि का कुछ अनुमान हम सबको लग जावे कि इस कार्य को करने में इनका क्या सामर्थ्य है, क्या इनकी अर्हता है। तो हनुमान जी के सामने मार्ग में एक विघ्न का विस्तार करती हुई सुरसा देवी प्रकट हुई हैं और कहती हैं, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज करि फिर मैं आवऊं, सीता कै सुधि प्रभु ही सुनावऊं, तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रस से न मोहे कहे हनुमाना। क्या कहा सुरसा देवी ने? हे महान बुद्धि वाले वानर, आओ तो जरा मेरे मुख में घुस जाओ। हनुमान जी ने कहा, क्यों? तुम्हारे मुंह में घुसने से ही लंका का मार्ग पता चलता है क्या? वो एक गुफा में घुसे थे तो स्वयं प्रभा देवी मिली थी। यही गेटवे ऑफ लंका है क्या? गेटवे ऑफ इंडिया तो अलग है, वही स्मरण हो गया। गेटवे ऑफ लंका यही है क्या? एहि में वदनम शीघ्रम प्रविशस्व महामते, हे महान बुद्धि वाले वानर, मेरे मुख में घुस जाओ। क्यों घुस जाओ भाई? इसीलिए घुस जाओ क्योंकि यही विधि का विधान है। अच्छा, कैसे विधि का विधान है? इससे क्या होगा? बोले इससे होगा कुछ नहीं। क्या इससे मैं लंका पहुंच जाऊंगा? बोले नहीं। क्या इससे मुझे सीता जी का दर्शन हो जाएगा? बोले नहीं। तो होगा क्या? बोले मेरी भूख मिटेगी, यही होगा। बोले अच्छा, ये अपने चक्कर में है। एहि में वदनम शीघ्रम प्रविशस्व महामते, देवैस्तम कल्पितो भक्ष सुधा संपीड़ितात्मना। मुझे बड़ी भूख लग रही थी तो मैंने देवताओं से पूछा कि मैं क्या खाऊं, तो देवताओं ने तुम्हारा पता बता दिया कि उसी को खा जाओ। देवस्तम कल्पितो भक्ष क्षुधा संपीड़ितात्मना, तामाह हनुमान मातरहं रामस्य शासनात्, गच्छामि जानकीं द्रष्टुं पुनरागम्य सत्वरः, रामाय कुशलं तस्याः कथयित्वा त्वदाननं, निवेक्ष्ये देहि मे मार्गं सुरसाये नमोस्तुते। हनुमान जी ने कहा, हे नागों की माता सुरसा, हम आपको प्रणाम करते हैं। सुरसा देवी को नमस्कार है, लेकिन समस्या है कि हम अभी आपके इस आदेश की पूर्ति नहीं कर सकते। आपने जो आदेश दिया ना कि एहि में वदनम शीघ्रम प्रविशस्व महामते, तो हम उसको पूर्ण नहीं कर सकते क्योंकि अभी मैं किसी और काम में लगा हुआ हूँ, किसी और के आदेश का पालन करने में लगा हूँ। तो आपके आदेश का पालन कैसे कर पाऊंगा? तो एक बार वो आदेश पूरा हो जावे तब आपके आदेश का भी पालन करूंगा। तो वो आदेश क्या है? आदेश ये है कि मैं भगवती जानकी जी का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ और उनका दर्शन करके राम जी को वापस उनकी खबर भी पहुंचानी है। तो उनकी कुशल क्षेम राम जी को बता दूं। एक बार पहले यहाँ से लंका पहुंच जाऊं, सीता जी से मिल लूं, हाल समाचार जान लूं, फिर राम जी को जाकर उनकी कुशल बता दूं, उसके बाद मैं आपके मुख में घुस जाऊंगा। मैं आपको प्रणाम करता हूं, बिल्कुल सच्ची बात कहता हूं। इत्युक्त्वा पुनरेवाह सुरसा क्षुधितास्म्यहं, प्रविश्य गच्छ मे वक्त्रं नो चित्तां भक्षयाम्यहम्, इत्युक्तो हनुमानाह मुखं शीघ्रं विदारय।